Hello guys, good morning to all of you. This is Magaraj here and now we are going to get discuss about the isotopes, isobar and isotones. साथियों अब हम डिस्कस करते हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वे समस्थानिक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आप ये ध्यान रखना, क्रमांक समान और भार जो होगा परमाणु भार ये भिन्न भिन्न होगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के ये तीन समस्थानिक हैं। ठीक है, क्रमांक समान है और भार भिन्न भिन्न है। ऐसे 8O16, 8O17, 8O18 ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, क्रमांक समान है और भार भिन्न भिन्न है। इसी तरीके से समभारी क्या होते हैं, आइसोबार जो ये हैं ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जाएगा और परमाणु भार समान हो जाएगा। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो ऐसे तत्व समभारी कहलाते हैं। समभारी के लिए ध्यान रखिएगा, के 40 एंड 20 CA40 ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए। ठीक है ना, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6C14 और ये हो जाएगा। कार्बन के लिए है 7N14। देखिएगा भार समान है और क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो ये हो जाएंगे समभारी। ध्यान रखना, समभारी के लिए परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है और ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। इसी क्रम में आइए देखते हैं कि समन्यूट्रॉनिक क्या होंगे। समन्यूट्रॉनिक, तो समन्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ध्यान रखिएगा, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है ना, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जैसे 1H3 एंड 2He4। देखिएगा न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, दोनों में समान है, 2 हैं, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ये क्या हो जाएंगे, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 11Na23 एंड 12Mg24। यहाँ न्यूट्रॉन अगर देखेंगे तो इसमें देखिएगा 23 - 11 और इसमें हो जाएंगे 24 - 12 ही होंगे दोनों में। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो समन्यूट्रॉनिक। तो ये हो जाएंगे समन्यूट्रॉनिक, यानी जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं कि 1AMU क्या है। 1AMU एटॉमिक मास यूनिट, ओके, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान इकाई या मात्रा। तो ये इसका मान जो होता है 1AMU ये होता है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जितना हो उसका 1/12वां भाग 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा 1AMU का जो मान है, इसका मान अगर हम इसका किलोग्राम में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.66 × 10⁻⁻27 kg।
और इसको अगर ऊर्जा में बदलें तो देखिएगा ये द्रव्यमान है एक तरीके से, तो इसको अगर हम ऊर्जा में बदलें 1 AMU का मान ऊर्जा में, यानी हम MeV में निकाल रहे हैं ऊर्जा के रूप में, ठीक है ना। तो ये होता है डेल्टा E इक्वल टू M इंटू सी स्क्वायर। M है 1.66 10⁻⁻27 और C का मान 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये डेल्टा E आ जाएगा 1.66 10⁻⁻27 9 इंटू 10⁻16। तो 1.66 × 9 × 10⁻11 आ जाएगा इतना जूल, ठीक है ना। और ये आप जानते हैं कि 1 MeV इक्वल टू होता है 10⁻6 EV या 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो 1 जूल आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻13 MeV। तो अब इसको जूल को MeV में बदल दीजिए, तो ये आ जाएगा, अतः डेल्टा E का मान जो आएगा 1.66 इंटू 9 इंटू 10⁻11 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻13। तो ये आ जाएगा अब इसमें MeV में डेल्टा E इक्वल टू 931 MeV या कहीं कहीं पर 931.5 MeV भी दिखाया था। तो जनरली ध्यान रखना 931 MeV। तो ध्यान रखिएगा 1 AMU को अगर हम MeV में कन्वर्ट करें तो 931 MeV आ जाएगा। तो ये एक तरीके से फार्मूले की तरह इस्तेमाल भी करेंगे और ये उपयोग होगा। ओके, तो अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, ठीक है ना, जिसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या होता है कि सैद्धांतिक एवं वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब सोचिए जरा कैसे होगा। जैसे आप 5 किलो वजन चाहे कोई भी हम सब्सटेंस ले लें, एक साथ तोलें और 5 किलो वही वजन फुटकर करके 1-1 किलो करके तोलें, तो कुछ अमाउंट जो है बढ़ जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि ये कोई परमाणु है, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान होगा कुछ, ठीक है ना ये, और ये बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलकर, तो इन सब का द्रव्यमान लें तो ये सैद्धांतिक द्रव्यमान होगा। तो ये कह सकते हैं कि डेल्टा M इक्वल टू M सैद्धांतिक माइनस M वास्तविक। तो जो कमी होती है वही द्रव्यमान क्षति होती है, और ये बहुत ही सूक्ष्म कमी होती है लेकिन होती है। तो ध्यान रखिएगा द्रव्यमान क्षति क्या होती है, किसी भी परमाणु के सैद्धांतिक तथा वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। डेल्टा M से डिनोट करते हैं और ये AMU में ही प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सैद्धांतिक, जैसे हमने बताया कि ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, कोई परमाणु था जिसको हम Z, X और A लिख सकते हैं। तो डेल्टा M का मान क्या आ जाएगा, ZMe, ZMp और A - ZMn। ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं Z से गुणा कर दिया, जितने प्रोटॉन हैं उनसे Z से गुणा कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन Z ही होते हैं। न्यूट्रॉन A - Z होते हैं, तो जितने न्यूट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान। तो ये हो गया अपना सैद्धांतिक द्रव्यमान माइनस M वास्तविक, ये दिया गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये डेल्टा M होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है तो डेल्टा M आ जाएगा ZMp प्लस A - ZMn माइनस M रियल या वास्तविक जो भी लिखें AM। तो ये हो जाएगी द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति जब निकल आएगी तो आप इसकी सहायता से बंधन ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बंधन ऊर्जा होती है द्रव्यमान क्षति में
931 से गुणा कर देने से बंधन ऊर्जा MeV में प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान शक्ति में 931 से गुणा करने पर बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाती है। आप इसमें फॉर्मूला भी रख सकते हैं, ZmP प्लस A माइनस ZMn माइनस M रियल इंटू 931 ME। और इसी क्रम में अगर आप बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन निकालना चाहें, न्यूक्लियॉन, तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर एम। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है कि बंधन ऊर्जा में अगर नाभिकीय कणों या न्यूक्लियॉनों से भाग दे दें तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन प्राप्त हो जाती है। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, जो नाभिक में मौजूद होते हैं, और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात उसका द्रव्यमान, तो परमाणु का द्रव्यमान। तो ध्यान रखना कि बंधन ऊर्जा में न्यूक्लियॉनों अर्थात नाभिकीय कणों अर्थात परमाणु द्रव्यमान से भाग देने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन प्राप्त हो जाती है। तो ये भी MeV में ही होगी। तो आप लिख सकते हैं Be पर n इक्वल टू ZmP प्लस A माइनस ZMn माइनस M रियल इंटू 931 अपॉन A, ये भी MeV में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम तीनों ही मान, द्रव्यमान शक्ति, बंधन ऊर्जा और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के मान ज्ञात कर सकते हैं।